बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां और कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही मजेदार हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं। इसको हमने खालस देसी चीजों से तैयार किया है। ये बहुत मजेदार होने के साथ साथ आपके जिस्म में होने वाली तमाम बीमारियों को खत्म करेगा। कमर दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, जितनी दर्दें हैं उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जायका इसका मुल्तानी सोहन हलवे जैसा है और छोटे बड़े सब के लिए फायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कुछ नट्स हैं। ये 100 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम अखरोट है और 100 ग्राम हमारे पास नारियल है। ये 8-10 खजूरें हैं, इनकी मैंने गुठलियां निकाल ली हैं। 2 टेबल स्पून काजू है और 2 टेबल स्पून पिस्ता है। ये तमाम चीजें आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीजों का पाउडर बना लेंगे और खजूर को मोटा मोटा काट लेंगे। ये सारी चीजें हमारे पास 50-50 ग्राम है। कशकश को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। इसके अंदर काफी मिट्टी होती है। और किशमिश को भी मैंने अच्छे से कपड़े के साथ साफ करके इसकी डंडियां उतार ली हैं। 50 ग्राम किशमिश है, 50 ग्राम खसखस है, 50 ग्राम चारों मगज हैं और 50 ग्राम सफेद तिल हैं। ये हमारे पास है 4 गूंदा, 100 ग्राम है। ये चारों गूंदों को हम फ्राई करने से पहले थोड़ा थोड़ा कूट लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी बारीक हो जाएं। और ये 250 ग्राम गुड़ है, यानी 1 पाव, ये भी हम यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 पाव चीनी भी यूज कर सकते हैं। गुड़ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके साथ जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चीजें हमने यूज करनी है उनके मुताबिक 1 पाव गुड़ परफेक्ट है। गुड़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ये तकरीबन 1 कप देसी घी है, ये इसमें डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 5 सब्ज इलायची के मुंह खोल के हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पहले घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और घी भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। 100 ग्राम गूंद इसके अंदर डाल देनी है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और जल्दी से इसको हिलाते जाना है। इसको हमने लो फ्लेम पे तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, ऐसे जब इसको पकड़ेंगे तो ये क्रिस्पी सी हो गई है। ये हमारे पास 1 किलो फुल फैट मिल्क है, घर का दूध मलाई वाला। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको थोड़ी देर तक पका लेते हैं। दूध में बॉयल आ चुके हैं। जब हम गूंद के अंदर दूध डालते हैं तो दूध थोड़ा सा फटता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये हमारे पास नारियल है, इसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। ये इसके अंदर डाल लेंगे। नारियल को भी तकरीबन 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। हलवा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक रहा है। दूध जो हमने इसके अंदर डाला था तकरीबन आधा रह चुका है। अब इसके अंदर हम बाकी चीजें ऐड कर देंगे। ये बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ते और ये खजूरें जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास गुड़ है, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया था। अगर आप चाहें तो गुड़ को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे इसके अंदर मिट्टी होती है इसलिए मैंने इसको पकाया है। ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं छान के। गुड़ को मैंने सिर्फ मिक्स किया है, बहुत ज्यादा नहीं पकाया। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ये मेरे पास फ्रेश अदरक है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास सूंठ है, जिंजर पाउडर है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी है बिल्कुल, ये मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेश अदरक या अदरक का पाउडर 1 टीस्पून जरूर इसके अंदर डालें। ये बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर अदरक डाला हुआ है। ये खसखस, चारों मगज, तिल
और किशमिश भी शामिल कर देते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और हलवे को उस वक्त तक पकाते हैं जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। इसके पानी को अच्छी तरह खुश्क करके आप इसको कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हलवे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसका घी भी अलग हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, ये इसमें डाल देंगे। कलर देखें माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल है इसका। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और कुछ चीजें इसके ऊपर और डालते हैं इसको मजीद खूबसूरत और मजेदार करने के लिए। ये थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट गार्निश करने के लिए हमने रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर लगा देते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही मजेदार हलवा तैयार हुआ है और बहुत हेल्दी है। अगर आपने कभी मुल्तानी सोहन हलवा खाया हो तो बिल्कुल वैसे का टेस्ट आ रहा है, बहुत मजेदार सा हलवा। ट्राई जरूर करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम दर्दें खत्म हो जाएंगी और बहुत फायदा मंद है ये। अगर आपको हमारी ये बहुत ही मजेदार रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम न्यू और यूनिक वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि हलवा कैसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।